Hello friends, welcome to back my class top teaching spoken English. So friends, आज मैं आप लोगों के लिए कुछ इम्पोर्टेंट कुछ अहम सेंटेंस आप लोगों के लिए हम लाए हैं जो कि हम डेली लाइफ में यूज़ करते हैं और सोचते हैं कि हम अगर इंग्लिश में बात कर सकते तो बहुत अच्छा होता, इंग्लिश जानता तो अच्छा होता, बात करने में मज़ा आता, ऐसा हम सोचते हैं। लेकिन जो लोग चाहते हैं कि हम इंग्लिश सीखें तो हम उन्हीं व्यूअर्स को, उन्हीं लर्नर्स को मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि मेरा चैनल टॉप टीचिंग स्पोकन इंग्लिश सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और मेरा और एक अनुरोध है कि ये क्लास जो देख रहा है वो शुरू से अंत तक देखे, ताकि इस क्लास के बारे में हम क्या आप लोगों के साथ शेयर करना चाहते हैं वो अच्छी तरह से समझ सके। तो फ्रेंड्स, हम देर ना करते हुए हम शुरू करते हैं। कुछ सेंटेंस हम ऐसे लेके आए हैं जो हम डेली यूज़ करते हैं, और डेली यूज़ करता हुआ सेंटेंस ऐसा है जैसे कि वैसा, यहाँ लिखा है ऐसा कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं, ऐसा वैसा कुछ नहीं, हम ऐसा बोलते हैं। वही सेंटेंस ऐसा कुछ नहीं, नथिंग। नथिंग मतलब है कि कुछ नहीं, नथिंग। वैसा कुछ नहीं, नथिंग लाइक दैट। तो हम इसी सेंटेंस को नथिंग लाइक दैट, नथिंग लाइक दैट, नथिंग लाइक दैट का मतलब होता है वैसा कुछ नहीं, या ऐसा कुछ नहीं लिखा हुआ है, अगर इसको हम वैसा बना देते हैं तो ऐसा होगा, वैसा कुछ नहीं मतलब नथिंग लाइक दैट, कुछ नहीं। अगर कोई कुछ बात करते हुए किसी ने थर्ड पक्ष से आकर पूछे कि क्या हो रहा है, तो हम बोलते हैं कुछ नहीं, नथिंग। नथिंग का मतलब होता है कुछ नहीं, वैसा कुछ नहीं, नथिंग लाइक दैट। और ज्यादा कुछ नहीं, ये होगा नथिंग मच, नथिंग मच, नथिंग मच। नथिंग मच का मतलब होता है ज्यादा कुछ नहीं, ये तो ज्यादा कुछ नहीं। तो फिर सोचने की बात क्या है इसमें? हम ऐसा कभी कभी सोचते हैं, कभी कभी बोलना भी अच्छा पड़ता है कि नथिंग मच, ऐसा कुछ नहीं मतलब ज्यादा कुछ नहीं। और किसी को हम ऐसा बोलते हैं कि ज़्यादा सोचो मत, टेंशन मत लो, आशावादी बनो। कुछ करने के लिए ज़िंदगी में, लाइफ में कुछ बनना चाहो तो उस तरफ ध्यान दो, इसको कहते हैं आशावादी बनो। कुछ अच्छा बनने के लिए अच्छा सोचना चाहिए और उस पर आशा करना चाहिए कि हमको कुछ मिले। तो बी ऑप्टिमाइज, आशावादी बनो मतलब बी ऑप्टिमाइज का मतलब होता है आशावादी, ऑप्टिमाइज का मतलब होता है आशावादी। तो बी ऑप्टिमाइज, ऑप्टिमिस्टिक मतलब होता है आशावादी, ऑप्टिमाइज मतलब आशा करना, ऑप्टिमिस्टिक। बी ऑप्टिमिस्टिक। बी ऑप्टिमिस्टिक, बी ऑप्टिमिस्टिक का मतलब होता है आशावादी बनो, बी ऑप्टिमिस्टिक। इसके बाद है अच्छा बनो, जैसा भी बनो मतलब लोगों के सामने, समाज के सामने, देश के सामने अच्छा बनो ताकि कोई बुरा ना कह सके, इसलिए अच्छा बनो। बी नाइस, बी गुड, बी नाइस, बी जेंटल, बी हैंडसम। जैसे भी बोलो सही होगा, बी नाइस बोलने से भी सही होगा। ढंग से बात करो, ढंग से बात करो। हम किसी से ऐसे बोलते हैं कि ढंग से बात करो, तो हम ऐसे बोलेंगे उससे स्पीक प्रॉपरली, स्पीक प्रॉपरली। स्पीक प्रॉपरली मतलब ढंग से बात करो, अच्छे से बात करो, वही ढंग से बात करो, स्पीक प्रॉपरली।
पैर रगड़ कर मत चलो, पैर रगड़ कर मत चलो। कुछ लोग, कुछ बच्चे, कुछ ऐसा कम उम्र के जो बच्चे होते हैं, कभी कभी हम देखते हैं कि वो ज़मीन पे अपना पैर रगड़ाते हुए चलते हैं, तो ये अच्छा नहीं लगता। तो इसलिए हम उसके कहते हैं पैर फिसला कर चलते हैं, जो पैर रगड़ कर चलता है उसे स्काफल बोलते हैं। डोंट स्काफल, डोंट स्काफल, डोंट स्काफल मतलब पैर रगड़ कर मत चलो, मतलब पैर मत रगड़ो। चलते हुए जब पैर रगड़ते हैं उसे कहते हैं स्काफल। तो डोंट स्काफल, पाँव मत रगड़ाओ। ये तुम्हारा बात करने का तरीका है क्या? हम अगर कोई कुछ उल्टा सीधा बोलते हैं तो हम उसे कहते हैं क्या ये तुम्हारा बात करने का कोई तरीका है क्या? हम उसे ऐसे पूछते हैं। तो ये इंग्लिश में हम कैसे पूछेंगे उसे? जैसे कि इज दिस योर वे ऑफ टॉकिंग, ये तुम्हारा बात करने का तरीका है क्या? इज दिस योर वे ऑफ टॉकिंग? इज दिस योर वे ऑफ टॉकिंग, ये तुम्हारा बात करने का तरीका है क्या? ये तुम्हारा बात करने का तरीका है क्या? हम इसे इंग्लिश में बोलेंगे इज दिस योर वे ऑफ टॉकिंग। वे ऑफ टॉकिंग माने बात करने का तरीका। हम ऐसे भी बोल सकते हैं वे ऑफ टॉकिंग, बात करने का तरीका। इज दिस योर, ये तुम्हारा बात करने का तरीका है क्या? इज दिस का ये जो दिस इज होता, दिस इज नहीं, इज दिस, इज जब सामने आता है तो अब ये सेंटेंस क्वेश्चन बन जाता है। तो क्या तुम इस तरह से बात करते हो? ये भी एक सवाल है, इट्स ए क्वेश्चन। तो क्या तुम इस तरह से बात करते हो? डू यू टॉक लाइक दिस, डू यू टॉक लाइक दिस? लाइक दिस वे, डू यू टॉक लाइक दिस वे, इस तरह से। डू यू टॉक लाइक दिस वे हम यहाँ यूज कर सकते हैं, नहीं करने से भी चलेगा। डू यू टॉक लाइक दिस, तुम ऐसे बात करते हो। डू यू टॉक लाइक दिस वे, तुम इस तरीके से बात करते हो। हम किसी से अगर ये सवाल पूछे, अगर कोई, कुछ लड़के कुछ ऐसा रफ यूज करते हुए किसी के सामने, मतलब रफली जब बात करते हैं, तो अब हम उसे ऐसे सवाल करते हैं क्या तुम इस तरह से बात करते हो? डू यू टॉक लाइक दिस, डू यू टॉक लाइक दिस वे, तुम इस तरह से बात करते हो। ये इंग्लिश में ऐसा होगा। बस थोड़ा थोड़ा करके बोलो। जब कोई लड़का या कोई आदमी पूरा स्पीड में बात करता है, समझ में कम आता है, तब हम उसे बोलते हैं, पूछते हैं, मतलब सलाह देते हैं कि आप रुक रुक के, मतलब थोड़ा थोड़ा करके बोलिए, थोड़ा थोड़ा करके बोलो। ये बात इंग्लिश में हम कैसे बोलेंगे? स्पीक लिटिल बाय लिटिल, लिटिल, स्पीक लिटिल बाय लिटिल, स्पीक लिटिल बाय लिटिल, लिटिल बाय लिटिल ऐसा बोलते हैं। स्पीक लिटिल बाय लिटिल, थोड़ा थोड़ा करके बोलो। उसके बाद है मेरे कसम खा के कहो। कोई अगर झूठ बोलता है, अगर झूठ बोलकर पकड़े जाते हैं, तो अब हम उसे बोलते हैं, उसे धमकाते हैं कि तुम मेरे कसम खाकर बोलो कि तुम सही बोल रहे हो, क्या यह सच नहीं है, तुम मेरे कसम खाकर बोलो। ऐसे हम किसी को मतलब कहते हैं। कभी कभी हम लोग का अपने ज़िंदगी में बाई चांस कभी ऐसा बोलने पड़ते हैं, तो हम बोलने होते हैं, तो हम ऐसे बोलते हैं मेरे कसम खा के कहो। उसे हम इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? इंग्लिश में कसम खाना मतलब स्वेयर, SWEAR, स्वेयर बाय मी, स्वेयर बाय मी। स्वेयर बाय मी, मेरे कसम खा के कहो। कसम खा के कहो, बाय मी मेरे, मतलब हम पर कसम खाकर तुम कहो। मुझे सोचना होगा, कुछ बात बोलने से पहले हम किसी से ऐसा बोलते हैं, गारंटी देने से पहले बोलते हैं कि मुझे सोचना चाहिए, मतलब मुझे सोचना होगा। आई हैव टू थिंक, आई हैव टू थिंक, मुझे सोचना होगा, मुझे सोचना होगा। ये बात
मुझे सोचना होगा, आई हैव टू थिंक। लेट मी थिंक, हम कभी कभी ऐसे बोलते हैं लेट मी थिंक, मुझे सोचने दो, मुझे सोचने दो, लेट मी थिंक। और मुझे सोचना होगा, आई हैव टू थिंक। सो दोस्तों, मुझे खाना होगा, भूख लगा है, देखो अभी मेरे पास टाइम नहीं है और तुम्हारे साथ मैं जा भी नहीं सकता, लेकिन जाऊंगा, पहले मुझे खाना होगा, मुझे भूख लगा है। कभी कभी हम ऐसे बोलते हैं, तो हम इसे कैसे बोलेंगे? आई हैव टू ईट, आई हैव टू ईट, मुझे खाना होगा, आई हैव टू ईट। सो दोस्तों, ये जो क्लास हमने आप लोगों को दिया है, मतलब आप लोगों के साथ शेयर किया है, तो इसमें काफ़ी सारे जानने वाले बात भी हैं। अगर आप इसे ध्यान से देखें, सुने और अच्छा लगे तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो हम सोचते हैं कि आई होप दिस वीडियो वाज मोस्टली हेल्पफुल फॉर यू। मुझे लगता है ये वीडियो आपके लिए बहुत ही लाभदायक होगा अगर आप इसे ध्यान से देखेंगे। मैं आशा करता हूं कि आप लोग मेरे ये चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और प्रैक्टिस कीजिए। विदाउट प्रैक्टिस कोई भी कुछ नहीं सीख पाएगा, इसलिए प्रैक्टिस कीजिए और इंग्लिश के साथ जुड़े रहिए। तो आज के लिए गुड बाय, थैंक यू।